नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। गायत्री महामंत्र। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, प्रश्नोत्तरी श्रृंखला की इस कड़ी में आज हम पंकज गुप्ता ग्वालियर से, इनका प्रश्न है, उसके माध्यम से हम सभी की शंकाओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। इनका जो प्रश्न है, इस प्रकार की शंकाएं प्राय सभी के मन में आती रहती हैं, तो इन प्रश्नों के माध्यम से आप सभी का समाधान निकलेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। आदरणीय गुरुजी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता था। क्या अनुष्ठान करना आवश्यक होता है? क्या बिना अनुष्ठान के भी गायत्री मंत्र किया जा सकता है? रोज़ व्यक्ति को कितनी माला करनी चाहिए? क्या 1.25 लाख मंत्र कोई व्यक्ति बिना अनुष्ठान से कर सकता है? तो उसके लिए अनुष्ठान जैसा फ़ायदा हो सकता है या नहीं? लेकिन कोई समय सीमा निर्धारित ना हो तो कितनी माला रोज़ करना चाहिए? पंकज कुमार जी, आपका यह प्रश्न जो है, एक ही प्रश्न को कई बार घुमा करके आपने पूछा है। इसके एक प्रश्न नहीं, इसके 5 प्रश्न बनते हैं। जैसे आपने पहले पूछा है, क्या अनुष्ठान करना आवश्यक है? ये एक प्रश्न होगा, क्या अनुष्ठान करना आवश्यक है? तो इस पर हम पहले विचार करें कि क्या अनुष्ठान करना आवश्यक है। मित्रों, जब व्यक्ति की साधना थोड़ी सी प्रगाढ़ हो जाती है, यानी व्यक्ति को गायत्री मंत्र जपते हुए कुछ समय व्यतीत हो जाता है, 5 महीने, 6 महीने या 1 वर्ष के आसपास, और बीच में वो एक आध दो छोटे लघु अनुष्ठान कर लेता है, तो फिर उस समय हमें अनुष्ठान करने के बारे में सोचना चाहिए। इसके पहले भी हम आप लोगों को बता चुके हैं। अब आवश्यक है, इसका मतलब ये है कि आपको यदि किसी विशेष चीज़ की आवश्यकता है तो उस समय आपको जो है अनुष्ठान करना चाहिए। आप अध्यात्म में कुछ ऊपर उठना चाह रहे हैं या आपकी कोई मनोकामना इस प्रकार की है। अनुष्ठान का मतलब होता है किसी एक नियम में बंध जाना, किसी संकल्प में बंध जाना, जिसे हम अनुष्ठान कहते हैं। तो अनुष्ठान तभी करना चाहिए जब आप उस नियम में बंध करके और उतने दिन तक, 40 दिन तक या 9 दिन का जो आप अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उतने दिन तक आपको उस चीज़ में बंधना पड़ेगा। और उस समय जो शक्तियाँ आपको अर्जित होती हैं वो एक अलग विषय होता है। तो अनुष्ठान करना उस समय आवश्यक होता है, अन्यथा आप नित्य अपने जब भी पूजा पाठ करते उसको करना चाहिए। क्या बिना अनुष्ठान के भी गायत्री मंत्र किया जा सकता है? बिल्कुल, बगैर अनुष्ठान के बिना भी गायत्री मंत्र किया जा सकता है। लेकिन आप जो नित्य गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, उससे यदि आपको कुछ ज़्यादा लाभ लेना है, उससे ज़्यादा आपको और ज़्यादा उठना है, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपको
आगे और ज़्यादा पढ़ना है, और ज़्यादा आपको और आगे बढ़ना है, आपने सपोज मान लो इंजीनियरिंग कर लिया तो उसके बाद आदमी एम.टेक बी.टेक जो भी होता है वो करता है। इसके बाद आदमी डॉक्टर बन जाता तो एम.डी सर्जरी और भी नई नई चीज़ें नए प्रकार के होते वो करता है, यानी उसमें और ज़्यादा वो प्रवीणता पाना चाहता है तो उसको करता है। व्यक्ति पोस्ट ग्रेजुएट कर लेता, उसके पश्चात में वो पीएचडी करता है। तो इसी प्रकार से जब आपको अपने अध्यात्म में और भी ज़्यादा उन्नति करना है और आपको आगे बढ़ना है और भी आपको कुछ माँ गायत्री से, पूज्य गुरुदेव से कुछ और ज़्यादा आप चाहते हैं कि हमारी और आध्यात्मिक उन्नति हो, तो फिर उस समय आपको अनुष्ठान करना चाहिए। क्या बिना अनुष्ठान के भी गायत्री मंत्र? हाँ, बगैर अनुष्ठान के भी गायत्री मंत्र किया जा सकता है, लेकिन आपको उस समय अपनी सीमा कम निर्धारित करनी चाहिए। 2 माला, 3 माला, 11 माला जो भी आप जपते हैं, लेकिन अनुष्ठान में एक निश्चित संख्या होती है कि इतनी निश्चित संख्या हमें प्रतिदिन जपना है, तब वो उतने दिन में पूर्ण होती है। तो बगैर अनुष्ठान के भी आप गायत्री मंत्र जप सकते हैं, बाकी लोग भी जपते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जब अनुष्ठान करेगा तभी गायत्री मंत्र को जपेगा। अनुष्ठान के पहले ही गायत्री मंत्र जपना चाहिए। उसके बाद जब धीरे धीरे आपकी आदत बन जाए तब फिर आपको उसमें उतरना चाहिए। रोज़ व्यक्ति को कितनी माला जाप करना चाहिए, इसके बारे में हमने बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं। और जब हम दीक्षा दिलाते हैं पूज्य गुरुदेव से तो उस समय हम संकल्प लेवाते हैं कि नित्य कम से कम 1 माला गायत्री मंत्र का आपको अवश्य जाप करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 नहीं तो 1 माला का कम से कम आपको नित्य गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। 1.25 लाख मंत्र का, ये चौथा प्रश्न बनता है इनका, 1.25 लाख मंत्र का कोई व्यक्ति बिना अनुष्ठान के करता है तो उसके लिए अनुष्ठान जैसा फायदा हो सकता है या नहीं? बिना 1.25 लाख के यदि कोई व्यक्ति जाप करता है तो आप उसको 1 साल में पूरा कर रहे हैं या आप 2 साल में आपका पूरा हो रहा है। यदि आप नित्य 1 माला का जाप कर रहे हैं या नित्य 3 माला का जाप कर रहे हैं या 11 माला का जाप कर रहे हैं तो आपको समय लगता है, लेकिन उसमें आप बंधे नहीं रहते हैं। उसमें आपको जो नियम कानून कायदे होते हैं जब आप किसी अनुष्ठान को करते हैं, यानी अनुष्ठान का मतलब होता है किसी संकल्प में बंध जाना, और जब आप बगैर किसी संकल्प में बंधे हुए यदि कोई कार्य करते हैं तो फिर वो उतना ज़्यादा आपको फलित नहीं होता। जिस प्रकार से यदि तिनकों को, यदि आप लकड़ी हैं उनको अलग अलग आप बिखेर दें तो उसका उतना प्रभाव नहीं होगा, लेकिन आप यदि इकट्ठी 8-10 लकड़ियों को कर दें तो फिर उनको तोड़ पाना मुश्किल हो जाएगा। इसी प्रकार से चुंबक के टुकड़ों को यदि आप अलग अलग छोड़ देंगे तो उनमें उतनी शक्ति नहीं रहेगी, लेकिन यदि सारे चुंबकों के टुकड़ों को आप एक साथ इकट्ठा कर देंगे तो उनमें जो ऊर्जा होगी, उनमें जो शक्ति होगी वो उतने छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं होगी। तो इसी प्रकार से जब आप बहुत दिन तक आप करते हैं और फिर आप ये काउंट करें कि हमने 1.25 लाख के आसपास जो है हमने मंत्रों का जाप कर लिया, तो मंत्रों का जाप कर लिया वो चीज़ें का अलग है, लेकिन आपको जिस नियम कानून कायदे के तहत आपको जो है अनुष्ठान करना था वो अनुष्ठान नहीं होता है। जैसे कि आप नवरात्रि में अनुष्ठान करते हैं तो नवरात्रि में की हुई साधना और अन्य समय पर की हुई साधना में फ़र्क होता है, क्योंकि वो जो 9 दिन का जो समय होता है वो एक विशेष प्रकार का होता है। उस समय 2 ऋतुओं का मिलन होता है। आश्विन मास में जो हम साधना करते हैं उस समय गर्मी का अंत होता है और सर्दी का आगमन होता है। इसी प्रकार से जब चैत्र माह में हम करते हैं तो उस समय ठंड खत्म होती है और गर्मी का आगमन होता है, यानी 2 ऋतुओं का उस समय मिलन होता है। पृथ्वी उस समय रजस्वला रहती है, तो वो जो 9 दिन का समय रहता है वो विशेष समय रहता है। उस समय एक विशेष प्रकार की ऊर्जा प्रकृति में रहती है। उस समय यदि आप कोई भी अनुष्ठान या कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उसका एक विशेष प्रभाव होता है। इसी प्रकार से अनुष्ठान बगैर किसी किए आप सिर्फ काउंटिंग कर लें कि हमने साल भर में इतनी माला का जाप कर लिया, हमारा 1.25 लाख का अनुष्ठान पूरा हो गया, तो वो पूरा नहीं होता है, उसका प्रभाव उतना नहीं होता है। क्योंकि जब आप 40 दिन का अनुष्ठान करते हैं या 9 दिन का लघु अनुष्ठान करते हैं तो उस समय आपको बहुत सारी चीज़ों की सावधानियां रखना पड़ती हैं। जैसे आप 9 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं या 1.25 लाख का अनुष्ठान कर रहे हैं तो उन दिनों में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना पड़ेगा, उसका आपको सेवन नहीं करना चाहिए। आपको सत्य साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। आप
ज़्यादा से ज़्यादा आपको मौन रहना चाहिए, किसी प्रकार का आपको छल कपट नहीं करना चाहिए, आपने चिंतन को जो है बहुत प्रगाढ़ बनाना चाहिए। ये सारी चीज़ें उस समय करना पड़ती हैं। दैनिक जीवन में जो आप साधना करते, दैनिक जीवन में जो आप 1 माला 2 माला 3 माला का जो आप काम करते, उसमें इस प्रकार के कोई बंधन नहीं होता कि आपको ब्रह्मचर्य से रहना है कि नहीं रहना, आपको उपवास रखना है कि नहीं रखना। लेकिन 9 दिन और 40 दिन में आपको उपवास भी रखना पड़ेगा, आपको भूमि शयन भी करना पड़ेगी, आपको अपने स्वयं के काम खुद करना पड़ेंगे, आपको बाल बढ़ाना पड़ेगा, दाढ़ी आप जो बनाते हैं वो नित्य आपको अपने हाथ से बनाना पड़ेगी, आपको बाहर जा कर के नाई से नहीं बनवाना है। ये बहुत सारे उसमें नियम कानून कायदे होते हैं। तो वो नियम में आदमी बंध जाता है। जब हम एक साथ 40 दिन में जो ऊर्जा इकट्ठी करते हैं और बिखरी हुई ऊर्जा में और 40 दिन में इकट्ठी की हुई ऊर्जा में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो इसलिए अनुष्ठान बगैर किए हुए उतना फल उसका हमें प्राप्त नहीं होता है। इनका अंतिम प्रश्न है, लेकिन कोई समय सीमा निर्धारित ना हो तो कितनी माला रोज जपना चाहिए? एक ही प्रश्न को आपने जो है घुमा घुमा करके 4-5 बार पूछा हुआ है। इसके पहले भी हम बता चुके हैं कि यदि कोई समय सीमा नहीं है आपके पास में, आप ऐसे ही जाप कर रहे हैं, तो आपको 1 माला या 3 माला का आप नित्य आपको जाप करना चाहिए, तो फिर आपकी आत्म प्रगति हो सकती है। पूजन करने की भी एक विधि होती है, पूजन करने का भी एक होता है। हमने कई बार बताया कि सिर्फ माला फेरने से आपको लाभ नहीं होता है। जब आप माला जपते हैं तो उस समय आपका ध्यान आपके आज्ञा चक्र में और उगते हुए सूरज और माँ गायत्री में आपका ध्यान होना चाहिए, तभी वो चीज़ें फलित होती हैं। अन्यथा सिर्फ माला सटकाने से कुछ नहीं होता है। तो पंकज जी, आशा है आप अपनी जो शंकाएँ थी उनसे आपको संतुष्टि मिली होगी जो हमने बताया है। लेकिन आपने जो प्रश्न किए हैं वो 5, वो पूरे घुमा घुमा करके किए हैं और प्रश्न हैं 5 उसके, लेकिन आपने लिखा एक ही प्रश्न है, लेकिन उसको आपने बहुत ज़्यादा घुमावदार बना दिया है। कृपया करके लोग जो है इस प्रकार के प्रश्न पूछें कि ताकि हर एक प्रश्न का जवाब अलग अलग तरीके से दिया जा सके। हर एक प्रश्न में आपका एक ही प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ है, तो इस प्रकार से प्रश्न करना थोड़ा सा ठीक नहीं होता है। आपको प्रश्न जो है अलग अलग करना चाहिए ताकि लोग भी भ्रमित ना हों। आपने जितने भी प्रश्न किए हैं उन सब प्रश्नों में कहीं ना कहीं 1.25 लाख के अनुष्ठान के बारे में बात आती है। तो इस प्रकार की चीज़ें, प्रश्न आपके अलग हैं। एक ही प्रश्न 5 प्रश्नों को आपने एक प्रश्न में सम्मिलित कर दिया है, तो उसमें थोड़ी सी समझाने में भी दिक्कत जाती है और जिसको हम समझा रहे हैं उसको भी समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। आशा है मित्रों, इनके द्वारा जो प्रश्न किए गए थे उसको हमने जो उत्तर बताया उससे आपको संतुष्टि होगी और आपके अंदर की जो भी शंका है वो दूर हो गई होंगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री का असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार।